पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान को बचा लिया था उसी तियानियन टेम्पल के मॉन्क वगैरह ने और वो वहां पर लाकर उसका इलाज करते हैं जिस वजह से शियाफान रिकवर होने लग गया था। लेकिन जैसे वो रिकवर होता है उसको समझ नहीं आता कि आखिर इन मॉन्क्स ने उसको क्यों बचाया, जबकि ये मॉन्क्स तो केनुन सेक्ट से मिले हुए हैं और केनुन सेक्ट उसको वैसे भी जिंदा देखना नहीं चाहता है। तो आखिर इन मॉन्क्स का उसको बचाने का क्या मतलब हुआ? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो हेड मॉन्क जो थे वो कहने लग जाते कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस कमरे के अंदर मिलेगा। तो शियाफान जैसे उस कमरे के अंदर गया था वहां पर वो वाला मॉन्क मौजूद होता है जिसने शियाफान को वो डिमोनिक पिल दी थी और उसी के बाद से शियाफान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और उसके अंदर वो डिमोनिक पावर आई थी। तो उस मॉन्क को देखकर शियाफान पगला चुका था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू यहाँ पर अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो मॉन्क था वो यहाँ पर शियाफान को बता रहा था कि आखिर कैसे उसके पास वो डिमोनिक पावर आई, क्या वजह थी उसको इस डिमोनिक रास्ते पे चलने की। वो बताता है कि ह्यूमस और डीमंस के बीच में बैटल चल रहा था, जो बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उस बैटल के अंदर ह्यूमस हार रहे थे। अपने लोगों को इतना ज़्यादा मरता हुआ देखकर उस मॉन्क ने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी मदद से वो डीमंस का खात्मा कर सकता है। तब उसको जाकर वही डिमोनिक पिल मिली। तो उसने यहाँ पर उसी पिल का इस्तेमाल करने का सोचा कि अगर वो अपने अंदर डिमोनिक पावर डाल लेता है तो उसकी मदद से वो डीमंस का मुकाबला करते हुए अपने लोगों को बचा पाएगा। लेकिन उसने ये बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये डिमोनिक पिल कितनी बुरी तरह से उसके ऊपर असर कर सकती है। उसने डिमोनिक पिल को इस्तेमाल करने से पहले उससे ये कह दिया कि मैं तुम्हें पूरी परमिशन देता हूँ कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से मुझ पर कंट्रोल कर सकते हो और मुझे तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना। आगे इससे जो भी अंजाम होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं खुद अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इतना कहते साथ ही उसने उस डिमोनिक पावर को अपने अंदर मर्ज कर लिया था और उसके बाद से वो बन गया एक डीमन मॉन्क। उसे लगा कि ये होने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और पूरी दुनिया से जितने भी डीमंस वगैरह हैं उनका खात्मा करते हुए अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। लेकिन वो पावर उसके ऊपर हावी होने लगी और उसी पावर की वजह से उसने पूरे के पूरे शियाफान के गांव को बर्बाद कर दिया। तब उसे लगा कि अब मैं भी यहाँ पर बचने नहीं वाला, मेरी भी जान जा सकती है। लेकिन मैंने इतनी जो मेहनत की है, इतनी मुश्किल से डिमोनिक पावर हासिल की है डीमंस का खात्मा करने के लिए, वो सब तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी और डीमंस पूरी इस दुनिया पे राज कर लेंगे। तो नहीं, मैं अपनी इस पावर को वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तब उसको दिखाई दिया था शियाफान छोटा वाला, जब उस टाइम वो बिल्कुल बच्चा था, वो ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन उस डिमोनिक पावर ने उसको इंसिस्ट किया कि वो अपनी डिमोनिक पावर डाल दे शियाफान के अंदर। वो मॉन्क खुद से लड़ता रहा, खुद को रोकने की कोशिश करता रहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत गलत होगा, इससे शियाफान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल शैतान बन जाएगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उस डिमोनिक पावर ने उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिस वजह से उसने इतने लोगों की जान ली और वो इवल पावर को भी शियाफान के अंदर डाल दिया। जब मॉन्क को खुद की गलती का एहसास हुआ तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो खुद की गलती सुधार सके। तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। वो खुद को कोसता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या हो गया मुझसे, मैंने इतने लोगों की जान ले ली, अपने लोगों को बचाने के लिए तो ये पावर हासिल की थी, इसी पावर ने इतने लोगों की जान ले ली। ये सारी चीजें देखकर शियाफान एकदम भड़क चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर इसने इतने लोगों को मार दिया और उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरे अंदर भी वो इवल पावर डाल दी। जहाँ पर शियाफान अभी खड़ा था वो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो टूटने फूटने लग जाता है, हर तरफ वो डिमोनिक पावर फैलने लग गई थी और उसी के बीच में शियाफान जाकर घिर चुका था। उसको समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तब उसको वहां पर वो मॉन्क दिखाई देता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। ये उसका कर्मा था, जो उसने इतने लोगों को मारकर पाप उठाए थे ना, वही पाप थे, उतने लोगों की बद्दुआएं थी जो उसको यहाँ पर तड़पा रही थी। और ये कर्मा वो हैंडल करने के लिए बचा हुआ भी नहीं था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अब और ज्यादा इस चीज को हैंडल कर सकता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। वो शियाफान से कहने लग जाते कि देखो शियाफान, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती, लेकिन अब मैं इस कर्मा का बोझ उठाते उठाते ना थक गया हूँ। जो तुम अपने सामने मुझे देख रहे हो, मैं जिंदा नहीं हूँ, सिर्फ ये मेरी एक लाश पड़ी है, जो मेरी लाश भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही, इतना भारी कर्मा के बोझ की वजह से। मुझे पता है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं उसकी सजा मुझे हमेशा भुगतनी पड़ेगी और मैं इस सजा से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे मारो, मेरी जान लो। तो खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सामने, जो करना है मेरे साथ वो करो, मैं तुम्हें हर एक चीज की परमिशन देता हूँ। क्या पता तुम्हारे मेरी जान लेने से, मुझे तकलीफ पहुंचाने से मेरे ऊपर जो कर्मा का बोझ है ना वो हल्का हो जाए और उसके बाद मेरी सुकून से आत्मा जो है वो आफ्टर लाइफ में चली जाए। उसके बाद मैं रीइंकार्नेशन सर्कल में जा पाऊंगा, वरना मेरी जो आत्मा है वो अभी तक के बस इस दुनिया के अंदर ही फंसी हुई है। जो सुनकर शियाफान एकदम भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि क्या होगा इससे, मैं यहाँ पर तुझे अगर 1000 टुकड़े में काट कर फेंक दूं, तेरी सोल को खत्म कर दूं, तेरा अस्तित्व इस दुनिया
दुनिया से मिटा दो। क्या वो लोग जो मर गए हैं, मेरे गाँव वाले, मेरे पेरेंट्स, जो भी मेरे अपने थे, सब खत्म हो चुके, वो वापस आ जाएंगे? नहीं वापस आएंगे ना, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया। शियाफान इतना गुस्से में था कि वो यहाँ पर उसको फाड़ कर खत्म कर दे, लेकिन क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। जो हो चुका वो वापस नहीं आने वाला। मोंग भी यहाँ पर बिल्कुल सरेंडर कर चुका था कि नहीं शियाफान, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मैं ये बोझ संभालते संभालते ना थक चुका हूँ। शियाफान उसकी जान लेना चाहता, उसको मारकर खत्म करना चाहता है, लेकिन वो अपने हाथों को रोक लेता है कि नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला मुझे इसकी जान लेकर। ये तो वैसे भी मरा हुआ है, इसकी सोल का मैं क्या करूंगा? आखिर जो हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरी किस्मत ही इतनी ज्यादा बुरी क्यों थी? अब शियाफान ने यहाँ पर उस मोंग को माफ नहीं किया था, तो उसका जो कर्मा था वो यहाँ पर उसको अपनी पकड़ में लेने लग जाता है। उसकी गलतियों की सजा उसको यहाँ पर मिलने वाली थी, और अब उसकी सोल ऐसे ही तड़प तड़प कर हमेशा के लिए फंस जाएगी। ना वो कभी मर पाएगा, ना कभी वो जिंदा रहेगा, ऐसे ही जिंदगी भर के लिए तड़पता रहेगा। ऐसी बुरी सिचुएशन में वो जाकर फंसा हुआ था। जब शियाफान ये चीज देखता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। मोंग यहाँ पर शियाफान से कहने लग जाता है कि शियाफान भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरा जो कर्मा है ना वो तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा और तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। वैसे भी मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, इतनी ज्यादा तकलीफ दी है तुमको, अब वो और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए चले जाओ यहाँ से। जो तकलीफ है मैं इसको खुद ही हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। ये सजा मुझे मिल रही है मेरी गलतियों की, तो मैं ही इसको हैंडल करूंगा। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोंक आकर पहुंच जाता है। ये था कर्मा से बना हुआ मोंक। पर शियाफान वहां से जाता नहीं। वो जो कर्मा वाला मोंक था वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, ताकि ये जो मोंक के ऊपर इतना बड़ा कर्मा का जो बोझ है वो उसको खत्म कर सके। इतने सारी चीजें मोंक ने शियाफान के साथ की, लेकिन अभी भी यहाँ पर शियाफान उस मोंक को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, ताकि उसके ऊपर से ये बोझ हटा सके। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो शियाफान यहाँ पर उस मोंक को माफी दिलाने में लगा हुआ था। जो उसने अपराध किया उसको उस अपराध के गुनाहों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जो कर्मा मोंक होता है वो यहाँ पर शियाफान से कहने लग जाता है कि तुझे पता है ये कितने सारे लोगों का कर्मा मिलकर मुझे तैयार किया गया है, और तुझे क्या लगता है कि तू अकेला इंसान मुझे यहाँ पर खत्म कर देगा? नहीं, मैं इस मोंक को नहीं छोड़ने वाला। जिंदगी भर इसकी सोल ऐसे ही तड़पते रहेगी जब तक कि एक एक इंसान को जिसने मारा है ना इसने, उसको सुकून नहीं मिलता, तब तक कि ये मोंक तड़पता ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन शियाफान रुकने को तैयार नहीं। वो कर्मा मोंक के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, और इनकी फाइट जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही थी। वो शियाफान से कहने लग जाता है कि आखिर तुम इस तरह के घटिया इंसान की मदद क्यों कर रहे हो? जो उसको सजा मिल रही है वो इसकी ही गलतियों की है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और इसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन शियाफान नहीं रुकता। वो यहाँ पर अभी भी उस कर्मा मोंक के साथ फाइट कर रहा था। दोनों का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। शियाफान यहाँ पर बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उस कर्मा मोंक से फाइट कर रहा था। दोनों की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। कर्मा मोंक शियाफान को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि शियाफान यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं। तो शियाफान भी यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर तब भी शियाफान अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर यहाँ उस कर्मा मोंक पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। उसने कर्मा मोंक को अच्छे से टक्कर दी थी, और फाइनली जाकर शियाफान पूरे गुस्से के साथ उस कर्मा मोंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मोंक वहां पर खत्म हो चुका था, लेकिन ये थी सिर्फ शियाफान की एक गलतफहमी। उसको लगा कि उसने मोंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कर्मा मोंक दोबारा से वहां पर आकर अब शियाफान को ट्रैप कर लेता है। उसने शियाफान को अपने किसी चेन से बने हुए फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था, और अब उसके अंदर से बाहर निकलना शियाफान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। बाहर से जब वहां पर वो हेड मॉन्क और दूसरा वाला जो एल्डर होता है, जब ये चीज को महसूस करते हैं तो परेशान हो चुके थे कि ये शियाफान ठीक तो होगा ना। वो अपनी जान को दाव पर लगाकर ये काम करने के लिए गया हुआ है। वो जो एल्डर था वो अपने हेडमास्टर से कहने लग जाता है कि हेडमास्टर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए और शियाफान की मदद कीजिए, ताकि वो उस कर्मा मॉन्क के चुंगल से बाहर निकल कर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप शियाफान की हेल्प कीजिए, उसको गाइड करिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। लेकिन वो जो हेड मॉन्क था वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है वो शियाफान को खुद से करना है, खुद के दम पर ही उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। कर्मा का बोझ सिर्फ उस मॉन्क के ऊपर नहीं था, बल्कि शियाफान के ऊपर भी था। जब से उसने इविल पावर को हासिल किया तब से उसने भी बहुत गलत काम किए, और अगर यहाँ पर उसको अपने गलत कामों के सजा भुगतनी है, उनका प्रायश्चित करना है, तो उसको इस कर्मा मॉन्क से खुद ही लड़के बाहर आना होगा।
अगर वो ये नहीं कर पाता है तो हमेशा वो इसी तकलीफ के अंदर जूझता रहेगा। तो वहीं हम शियाफान को देख पाते हैं, वो उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था और कर्मा मॉन्क यहाँ पर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखते ही देखते वो जो फॉर्मेशन था वो और ज्यादा मजबूत होने लगता है और पूरी तरह से उसने शियाफान को जकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही शियाफान जब यहाँ पर अपनी हिम्मत हारने वाला था, उसको उसके अपने याद आने लग जाते हैं जिन्होंने हमेशा शियाफान का साथ दिया और उसके लिए खड़े रहे। वो उसको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ये होता है, शियाफान जो था वो यहाँ पर हिम्मत करते हुए उस कर्मा मॉन्क के फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आने लग जाता है। उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब यहाँ पर वो पूरे गुस्से के साथ उस कर्मा मॉन्क के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। दोनों की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही थी और शियाफान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कर्मा मॉन्क की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। फाइनली जाकर वो उस कर्मा मॉन्क को खत्म कर देता है। जैसे ये खत्म हुआ था, वो जो मॉन्क था वो शियाफान से कहने लग जाता है कि शियाफान, तुमने ये कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे ऊपर से मेरा बोझ खत्म किया। मैं कैसे एहसान चुकाऊंगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते कहते वो वहां पर खत्म हो चुका था। जिसके बाद सुबह हो जाती है और एक नए दिन का सूरज बाहर निकल कर आता है। जैसे सूरज बाहर निकला था, यहाँ पर वो जो हेड मॉन्क थे उनको पता चल जाता है कि शियाफान ने वो कारनामा करके दिखा दिया। उसने कर्मा मॉन्क को हरा दिया और अभी तक के वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद शियाफान जो था वो उस कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आता है और उसके बाहर आते साथ ही वहां पर वो जो मॉन्क थे और एल्डर थे वो कहने लग जाते हैं कि शियाफान, तुमने कर दिखाया, तुमने जो किया है ना वो बहुत बड़ी चीज है। हम आखिर इसका एहसान तुमसे कैसे चुकाएंगे, हमें इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है ये करके, क्योंकि वो मॉन्क जिसने तुम्हें पिल दिया था वो मेरा सीनियर ब्रदर था और कितनी तकलीफों से वो गुजर रहा था जिसको सिर्फ मैं जान सकता हूँ, और तुमने यहाँ पर उसकी तकलीफें खत्म की। तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, अब मैं ये एहसान चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो शियाफान कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर वो जो मॉन्क मर चुके हैं ना, उनको अब अच्छी तरह से उनका अंतिम संस्कार करते हुए विदा कर दीजिए। इतने सालों की जो मुश्किलों से वो गुजर रहे थे, अब उनकी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। तो वो हेड मॉन्क कहना चाहता है कि शियाफान, क्या सच में तुमने माफ कर दिया उस मॉन्क को जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी जिंदगी को इस रास्ते पर लेकर आ गए? क्या तब भी तुम यहाँ पर उनको माफ करते हो? तो शियाफान कहना चाहता है कि आज से करीब 10 साल पहले सिर्फ पहली बार मैं उस मॉन्क से मिला था। उस टाइम मुझे लगा कि वो मेरे बिल्कुल एक मास्टर की तरह है। मैंने उनके सामने ग्रीट किया, उनके सामने अपना सर झुकाया था, ये जाने बगैर कि आखिर उनके इंटेंशन क्या है। मैंने उस टाइम उनको मास्टर कहा था, तो मैं अपने लफ्जों से पीछे नहीं हट सकता। आज भी वो मेरे मास्टर ही हैं। चाहता तो नहीं था कहना, लेकिन आज भी मैं उन्हें मास्टर ही कहूंगा। इसलिए मैंने उनको माफ कर दिया। आज जिस भी हालत में यहाँ पर हूँ ना, आज जो मैं शियाफान बना हूँ वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही है। अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे मैं नहीं होता। मरने के बाद भी उन्होंने अपना अंतिम संस्कार नहीं करवाया। किस लिए? सिर्फ मेरे लिए, कि जब तक मैं उनको माफ ना करूँ तब तक के ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ना उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया था। मुझे पता चला है कि आखिर उन्होंने डिमोनिक पावर को क्यों हासिल किया था। आज तक कि मैं उनको गलत समझता हुआ आया था कि उनका हमेशा से इंटेंशन बुरा ही था, लेकिन अब जाकर पता चला है कि वो कभी भी गलत नहीं चाहते थे। ये जो हुआ उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, वो जो हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। इसलिए अब यहाँ पर उनको ना माफ करके मैं अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने उनको माफ कर दिया है। इसके बाद शियाफान जो था वो उसी जो लाश होती है मॉन्क की, उसके सामने आता है और उसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि अलविदा मास्टर, रेस्ट इन पीस। उम्मीद है कि आपकी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी, क्योंकि शियाफान हमेशा से उस मॉन्क को गलत ही समझता था कि वो बहुत बुरा इंसान है। लेकिन जब उस मॉन्क की सच्चाई उसके सामने आई तब पता चला शियाफान को कि नहीं, जो वो सोचता था वो बिल्कुल गलत था। इसलिए उसने मॉन्क को माफ किया ताकि जिस तकलीफों से वो मॉन्क अभी तक की गुजर रहे हैं उससे उनको आजादी मिल जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले, ताकि वो दोबारा से रीइंकार्नेशन के सर्कल में जा सकें। बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ये सीन होता है। यहाँ पर हमें ये सीख भी मिलती है कि जो हो गया हम उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन उसको लेकर बैठना भी सिर्फ हमें तकलीफों की ओर ही ले जाता है। जहाँ तक कि हमारी मुट्ठी में वहां तक कि हमें करना चाहिए, लेकिन अगर जो चीज हमारे हाथों में नहीं है उसे हमें भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और लोगों को माफ कर देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। शियाफान के माफ करते साथ ही वहां पर वो जो मॉन्क की लाश होती है वो हवा में बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि उनको शांति मिल चुकी थी। जो देखकर वो जो हेड मॉन्क होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहने लग जाते हैं कि सीनियर ब्रदर, आखिरकार ये दिन आ ही गया। मैंने नहीं सोचा था कि कभी ये दिन देखने को मिलेगा, कभी आपको माफी मिलेगी और कभी भी आप रीइंकार्नेशन सर्कल में वापस जा पाएंगे। लेकिन नहीं, आज वो दिन आया। आज आपको माफी मिली आपकी हर एक गलतियों की।
आज जो आपके ऊपर कर्मा का बोझ था वो सब खत्म हो गया। वो जो मॉन्क थी, उनकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल एक फूल की तरह बनते हुए वहां से दूर जाने लग जाती है और वो पूरे जो फूल थे वो शियाफान को एक बार चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि शियाफान के लिए एक ब्लेसिंग की तरह थे। इस चीज को देखकर शियाफान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो जो मॉन्क की आत्मा थी वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है, जिसे जाते हुए शियाफान वहां पर देख रहा था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।